नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ के हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। ये बीए प्रथम वर्ष की कक्षा है। हमने पिछली कक्षा में कविवर हरिवंश राय बच्चन की डायरी, प्रवास की डायरी, इस प्रवास की डायरी के कुछ पृष्ठ हमारे पाठ्यक्रम में हैं, कुछ अंश हमारे कोर्स में हैं और हम पढ़ रहे थे कि 22 अप्रैल 1952 को हरिवंश राय बच्चन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपने अध्ययन के दौरान, पीएचडी शोध के दौरान जो डायरी लिखी थी उसमें उन्होंने कुछ चर्चा की थी, कुछ मौसम के विषय में चर्चा की थी और के.एन. सप्रू और M.Y. घोरपदे उनसे मिलने के लिए आए थे। एक मजलिस थी, उस मजलिस में बच्चन को काव्य पाठ करना था और वहाँ एक इस तरह का प्रस्ताव था कि बच्चन आए और उसके सदस्य बन जाएं। ये हमने पढ़ा था। आइए उससे आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ दत्त कई बार मेरे स्थान पर आ चुके थे। एक दिन उनकी पत्नी भी आई थी। शाम को अपने घर बुलाया था। विश्वनाथ दत्त की पत्नी ने बच्चन को अपने घर बुलाया। पता पूछता उनके यहाँ पहुँचा। 18 न्यू मार्केट रोड, ये उनका पता था। मकान की घंटी ठीक नहीं थी। बड़ी देर में कमला जी को मेरे आने की खबर लगी। विश्वनाथ जी लंदन से नहीं लौटे थे। आजकल प्रतिदिन ब्रिटिश म्यूजियम में काम करने जाते थे। कमला जी के साथ बैठा मैं बातें करता रहा। दत्त जी 9 बजे लौटे। एकदम व्यक्तिगत जीवन के, कोई साहित्यिक महत्व इनका हो या ना हो, बच्चन इतने महत्वपूर्ण हो इसलिए उनका महत्व है, लेकिन डायरी एकदम से निजी विधा होती है। किससे मिला, क्या हुआ, किस पे विचार हुआ, आपके मन में जो चल रहा है, जिसका साहित्य का महत्व नहीं हो लेकिन आपके लिए महत्व है, आपके आगे चल के वो एक स्मृतियों का जो खजाना है, यादों का जो खजाना है, वो आपके काम आएगा। डायरी इस तरह की विधा होती है। तो विश्वनाथ जी की पत्नी कमला जी वे भी वहाँ इंग्लैंड रहती थीं, जहाँ बच्चन जी अपने जो शोध कार्य पूरा कर रहे थे अंग्रेजी में। तो दत्त जी 9 बजे लौटे। उन्होंने खाना खाया, मैंने कॉफ़ी पी। वे अपने काम और अपने प्रोफेसर की बातें बताते रहे। कमला जी मेरी कविताएं सुनने को उत्सुक थी, क्योंकि बच्चन की कविताएं तो बहुत लोकप्रिय थी उस ज़माने में। मैंने कई सुनाई। 11 बजे वहाँ से चला। घर भीतर से बंद था। वापस आए तो लगा जहाँ जिस मकान में बच्चन रहा करते थे किराए पे, वो घर अंदर से बंद था। घंटी देने पर मिसेज मलेटका ने खिड़की से झांका। मिस्टर मलेटका ने नीचे आकर दरवाज़ा खोला। अंग्रेजी में एक परंपरा है कि जो पुरुष सदस्य है दाम्पत्य जीवन में, जो पति है, उसके नाम के साथ मिसेज जोड़ दें तो पत्नी को इस तरह संबोधित करते हैं। अब कोई शर्मा है, उसकी पत्नी है तो उसे मिसेज शर्मा कहेंगे। इसी प्रकार से ये मिसेज मलेटका है, तो इनकी मिसेज मलेटका इसलिए है क्योंकि इनके पति का नाम मलेटका होगा। तो मिस्टर मलेटका ने आकर दरवाज़ा खोला। मैंने कहा बहुत अफसोस है कि आपको बेवक्त जगाया। थोड़ा वहाँ से विश्वनाथ जी से मिलने गए थे बच्चन, तो वहाँ से थोड़ा समय लग गया, लेट आए और जहाँ रहते थे वहाँ उनको जगा के और फिर दरवाज़ा खुलवाना पड़ा। उन्होंने कहा कसूर मेरा है, मैंने अभी तक आपको बाहर की चाबी नहीं दी। अगर बाहर के दरवाजे की चाबी आपको दे देता तो आप अपने ऐसा से चाबी से दरवाज़ा खोल के और अपने कमरे में जाके सो जाते। खैर, दोनों ओर से क्षमा प्रार्थना और धन्यवाद प्रकाशन के बाद मैं कमरे में आया और कपड़े बदलकर बिस्तर में घुस गया। इस समय किसी घड़ी ने 12 की घंटियाँ दी। वो अलार्म वाली घड़ियाँ होती है ना, अगर 5 बजे तो 5 बार वो उसमें घंटा बजेगा, 12 बजे तो फिर वहाँ 12 बार, इस तरह से। तो किसी घड़ी ने 12 की घंटियाँ दी। सामने सिडनी कॉलेज के कमरे में एक लड़का अभी तक काम कर रहा है। रात के 12 बज रहे हैं और अब देखो विद्यार्थी कैसे होते हैं, आप अपना आत्मविश्लेषण कीजिएगा कि आप कितना पढ़ते हैं। रात के 12 बज रहे हैं और अब भी इंग्लैंड में वहाँ विद्यार्थी है, वह अपना काम कर रहा है, पढ़ रहा है, काम कर रहा है। ये कहावत कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, अंग्रेजी की बहुत प्रसिद्ध कहावत है। अर्ली यानी जल्दी, अर्ली टू बेड, जल्दी बेड पे चले, बिस्तर पे चले जाओ, सो जाओ जल्दी। मतलब हुआ कि रात को जल्दी सोने
और सुबह जल्दी उठने से मनुष्य स्वस्थ और संपन्न और समझदार बनता है। हेल्दी यानी स्वस्थ, वेल्दी यानी समृद्ध, धनवान, संपन्न, और वाइज यानी बुद्धिमान। अगर व्यक्ति जल्दी सोता है और जल्दी उठता है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, बिस्तर में जल्दी सोए और फिर जल्दी उठे, राइज भी जल्दी करे, तो ऐसा व्यक्ति है वह स्वस्थ भी रहता है, बुद्धिमान भी रहता है और संपन्न भी रहता है। ऐसे अंग्रेजी की कहावत है। तो इसी देश से हमारे यहाँ पहुँची ये जो कहावत है, इंग्लैंड की अंग्रेजी कहावत है, वो हमारे देश में पहुँची, पर इसका यहाँ शायद ही कोई पालन करता हो। बच्चन कह रहे हैं कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ये जो अंग्रेजी कहावत है, अंग्रेजों के देश इंग्लैंड से हिंदुस्तान में पहुँची थी, लेकिन खुद इंग्लैंड में इसका पालन नहीं होता। लोग देर रात तक काम करते रहते हैं या पढ़ते रहते हैं, कुछ भी होता है। यहाँ प्राय लोग 7-8 बजे सोकर उठते हैं, 12 बजे तक सो रहे हैं, 7-8 बजे उठते हैं, जल्दी तैयार होकर और ब्रेकफास्ट करते और काम पर भागते हैं। 9 बजे से सब जगह काम शुरू हो जाता है। तैयार होने का अर्थ यहाँ होता है हजामत बनाना और मुंह धोना। आप देखो, अलग अलग देश हैं, अलग परंपराएं हैं। आप देखो क्या अगर बच्चे डायरी ना लिखते तो हमें इंग्लैंड की जो जीवन शैली है उसका पता नहीं चलता। तैयार होकर ऑफिस जाते हैं, 9 बजे ऑफिस खुल जाता है इंग्लैंड में। तो तैयार होने का मतलब क्या है? तैयार होने का अर्थ है हजामत बनाना, दाढ़ी बनाते हैं और मुंह धोते हैं। ब्रश यहाँ लोग सोते समय करते हैं, रात को ब्रश करते हैं। अपने यहाँ सुबह दातुन करने की परंपरा है, दोनों समय होते और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन सुबह भर दातुन करते हैं। इंग्लैंड में रात को सोते समय ब्रश किया जाता है। 1:30 और 2 बजे लोग लंच लेते हैं। दोपहर का भोजन है वह 1:30-2 बजे लेते हैं और लंच हल्का होता है। 5:30 से फिर काम होता है और सब दफ्तर दुकानें प्राय 5:30 बजे बंद हो जाती हैं। तब लोग चाय पीते और नहाते हैं, काम के कपड़े बदलकर और शाम के कपड़े पहनते हैं। अपने यहाँ तो भारतीय परंपरा यूँ था कि काम करने के लिए अलग कपड़े पहन के जाएँ, फिर घर आके अलग कपड़े, ऐसी परंपरा हमारे यहाँ नहीं थी। हमारे यहाँ तो जैसे वो धोती कुर्ता या जब कुछ पहनते लोग, साड़ी महिलाएं, तो समान वस्त्र होते थे। लेकिन वो इंग्लैंड वाले के भी काम करने के लिए अलग कपड़े, फिर घर पे पहनने के अलग, ये सारी चीज़ें सुविधा के हिसाब से हमारे यहाँ भी आ गई है। तो शाम के काम के कपड़े बदलकर और शाम के कपड़े पहनते हैं। 6:30 बजे खाना खाते हैं और खाना लंबा चलता है 7:30 तक, घंटा भर लग जाता है उसमें। सिनेमा यहाँ 8 बजे रात से शुरू होता है और पढ़ने लिखने वाले 12-1 बजे तक पढ़ते रहते हैं। विद्यार्थियों, आप अपनी तुलना करके देखिए, यहाँ 12-1 बजे तक हर विद्यार्थी जो पढ़ रहा है वो लगभग कोई 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, कोई 1:30 बजे तक, यहाँ तक रोजाना पढ़ते हैं। परीक्षा के दिनों में नहीं, पढ़ाई चल रही है नियमित तो इतना पढ़ते ही पढ़ते हैं। बहुत से लोग सोने से पहले नहाते हैं। अपने यहाँ होता है कि सुबह उठ के नहाते हैं, वहाँ नहाते हैं वो सोने से पहले नहाने की परंपरा है ज़्यादातर। रात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी जो गर्म हर समय मिल जाता है, गर्म पानी मिल जाता है, इसलिए रात को नहाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मिसिज मलेटका से तो नहाने से पहले प्रार्थना करनी पड़ती है, तब वे गैस खोलती हैं और गैस पे पानी गर्म होता है। अब देखो 1952 की स्थिति इंग्लैंड की, हमसे कितने आगे होंगे तकनीक में, भौतिक जीवन स्तर में। 1952 में भी वहाँ पर ये गैस पे पानी गर्म होता था। एक बार गर्म पानी से नहाने के लिए 1 शिलिंग देना पड़ता है, हर चीज़ का पैसा लगता है। शिलिंग भी मुद्रा है वहाँ की, पाउंड बड़ा है और शिलिंग उसकी छोटी मुद्रा, जैसे अपने रुपया और रुपये से छोटा पैसा होता है ना, उस प्रकार से। तो एक बार नहाने के लिए गर्म पानी से नहाना तो 1 शिलिंग देना पड़ेगा। सुना है फ्रांस में नहाने के लिए एक टब गर्म पानी का 5 शिलिंग लगता है। उसी दौर में फ्रांस है तो वहाँ एक बार नहाने के लिए 5 शिलिंग का पैसा लगता था उस दौर में, उस बार में। इस तरह से ये जो डायरी बच्चन लिख रहे हैं एकदम सहज भाव से लिख रहे हैं, किसी प्रकार का आडंबर नहीं। और डायरी होती ही व्यक्तिगत होती है, खुद के लिए होती है। और बाद में व्यक्ति जब इतना प्रसिद्ध हो जाए, उसे चाहे वो साहित्यिक जगत में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, खेल के जगत में हो, विज्ञान के जगत में हो, कोई व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो जाए तो फिर उसकी डायरी है उसका सार्वजनिक महत्व हो जाता है। और कोई व्यक्ति यदि साहित्यिक अभिरुचि वाला है तो कई बार साधारण व्यक्ति की डायरी हो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और मैंने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी, एक जो सामान्य लड़की थी एन फ्रैंक की डायरी हो विश्व प्रसिद्ध रही है। तो शेष जो अंश है डायरी का हो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।